नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन धार्मिक नगरी अवंतिका उज्जैनी में हर वर्ष को बड़े और खास अंदाज में मनाए जाने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। गणेश चतुर्थी का पर्व है। ऐसे में यहाँ विराजमान भगवान गणेश का चिंतामण गणेश मंदिर अति प्राचीन बताया गया है। पुजारी गणेश गुरु ने मंदिर के महत्व और 10 दिनों के क्रम को बताते हुए कहा कि इस वर्ष 19 सितंबर गणेश चतुर्थी से 29 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाना है। भगवान का आज सुबह पंचाभिषेक कर श्रृंगार किया गया व मंगला आरती की गई। 10 दिनों में लगभग 60 क्विंटल से अधिक के लड्डू प्रसाद वितरित हो जाता है। मंदिर में 20,000 दर्शनार्थी रोज दर्शन कर जाते हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता के वनवास के दौरान यहाँ जंगल हुआ करता था। उस समय तीनों ने भगवान गणेश का इस स्थान पर अपनी अपनी इच्छा अनुसार आह्वान किया तो यहाँ भगवान 3 रूप में पहुंचे, चिंतामण, इच्छामण व सिद्धि विनायक गणेश रूप में, जिनका श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता ने पूजन किया और आशीर्वाद लिया। मान्यता है तभी से स्वयंभू प्रतिमा तीनों स्वरूप में एक साथ यहाँ स्थापित है। चिंतामण गणेश का आह्वान प्रभु श्री राम ने, इच्छामण का लक्ष्मण जी और सिद्धि विनायक का माता सीता ने आह्वान किया था। मंदिर में भक्त चिंता दूर करने, इच्छा पूरी होने और हर कार्य की सिद्धि की मनोकामनाओं के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में लक्ष्मण बावड़ी, मंदिर में अति प्राचीन बावड़ी आज भी है जिसका नाम लक्ष्मण बावड़ी दिया गया है। गणेश गुरु के अनुसार वनवास के दौरान भगवान गणेश का पूजन करने व माता सीता को प्यास लगने पर आसपास जंगल में पानी नहीं होने से परेशान लक्ष्मण ने यहाँ बाण मार कर पानी निकाला था और तभी से यहाँ लक्ष्मण बावड़ी स्थापित है जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता। मंदिर में उल्टा स्वस्तिक और धागा बांधने की परंपरा को भक्तों ने इस बढ़ावा दिया हुआ है। ये पार्थिव गणेश स्थापना की चतुर्थी कही जाती है और आज मंगलवार के दिन अंगारिका चतुर्थी है। इसका एक विशेष महत्व होता है कि कार्य सिद्धि के लिए भगवान को मनावें और चतुर्थी में 10 दिवसीय उत्सव रहता है। हर दिन का भगवान का श्रृंगार, चोला, पंचामृत पूजन और मोदक के लड्डुओं का भोग लगा करके प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद मिले, ऐसी व्यवस्था श्रद्धालुओं की ओर से यहाँ पर की गई है। सुबह मंदिर के पट खुलने पर भगवान का पंचामृत पूजन किया गया, घी सिंदूर और वर्क से भगवान का श्रृंगार किया और आरती के बाद में प्रसाद वितरण हो रहा है और विशेष श्रृंगार का जो चलता है वो कार्य भी चल रहा है। आंगन के लिए चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो गौरी नंदन है। अपने बच्चों के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, अपनी स्वस्थता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए सारी इच्छाएं, स्वस्थता सारी पूर्ण करते हैं, इच्छाएं पूर्ण करते हैं, बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बड़ों की पूर्ण करते हैं। वो सबको खुशियां देने आते हैं। तो बस यही मनोकामना है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और बाबा का आशीर्वाद इतना है कि सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनके दर पे भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान की कृपा इतनी रहती है कि वो सबको आनंदमय, सुखमय, स्वस्थमय रखते हैं। आप कहाँ से आए? हम उज्जैन से ही हैं। क्या नाम है? मौसमी शर्मा। उज्जैन जयसिंहपुरा के एक युवक ने कांग्रेस नेता सहित उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर कार्रवाई की है। रात 11:30 बजे जयसिंहपुरा में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। अजय पिता परमानंद निवासी जयसिंहपुरा ने बताया कि कांग्रेस नेता बबलू खींची और लड्डू भाट के बीच विवाद हुआ था। मारपीट के विवाद में गवाही देने से मना किया तो कांग्रेस नेता ने युवक के साथ की मारपीट। जिला अस्पताल में भर्ती है। महाकाल थाना क्षेत्र के इंटरप्रिटेशन के पास सांची पॉइंट पर कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता और कुछ युवकों का विवाद हो गया था। घायल अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि साक्षी पार्लर के पास बाथरूम करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस नेता बबलू खींची ने मामले में युवक के खिलाफ बयान देते की बात कही तो मैंने विवाद में पढ़ने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज कांग्रेस नेता ने युवक से मारपीट शुरू कर दी। मामले में करीब 6 लोगों ने कांग्रेस नेता के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 2 दिन पहले मेरे पास पे जो व्यक्ति है बबलू किच्ची, उसका विवाद हुआ था मेरे दोस्त से और मैं वहीं पे सामने खड़ा था। तो वो उस विवाद में इनकी गाली गलौज हुई और मारपीट भी हुई थी। उस दौरान वो बबलू किच्चू मुझे बोलता है कि मैंने यार जो तेरा दोस्त है तो उसके खिलाफ गवाह दे दे, मेरा सपोर्टर बन जा। तो मैंने उसके लिए मना करा
तो कल रात को मेरे पास आया वो, और 4-5-6 बंदों को लेके आया और मेरे को उसने पिटवाया। कितने लोगों ने हमला करा आपको? 6 लोगों ने। क्या क्या विवाद किस कारण था? एक काई से हमला करा? ना सांची पॉइंट है कि उसकी सामने मेन चौराहे पे, वो भी अवैध है। और वहाँ पे रात को 1:30-2 बजे वो भी वहाँ पे मतलब नशे में था बबलू किच्ची। तो उस दौरान उसकी बबलू किच्ची है कौन है? कांग्रेस का नेता है, निर्दलीय है, कांग्रेसी में। और यहाँ पे उसमें माधव में भी है, नेतागिरी और बदमाशी ज़्यादा करने का अभी बहुत चल रहा है उसका। तो ये कहाँ पर हुआ विवाद आपका? ये अपने जयसिंहपुरा इन्विटेशन चौराहे पे। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? महाकाल थाना। उज्जैन महाकाल मंदिर का हाईटेक अन्य क्षेत्र बुधवार से सीएम द्वारा लोकार्पण के बाद शुरू होगा, जिसमें 1 लाख भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे। महाकाल मंदिर के पार्किंग एरिया में बने देश के सबसे बड़े और आधुनिक अन्य क्षेत्र का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीएम हरि फाटक पार्किंग की भी शुरुआत करेंगे। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का अन्य क्षेत्र 27 करोड़ रुपए की लागत से बना है, अभी कुछ काम बाकी है। नए अन्य क्षेत्र में प्रतिदिन 1 लाख भक्त भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति इसका संचालन करेगी। 22 करोड़ रुपए में बिल्डिंग का निर्माण और 5 करोड़ रुपए में हाईटेक मशीन्स और दूसरा सामान लाया गया है। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि देश का सबसे हाईटेक अन्य क्षेत्र का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री बुधवार को 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे अन्य क्षेत्र का लोकार्पण करने के बाद हरि फाटक पार्किंग की भी शुरुआत करेंगे। 2250 कमरों के नए बनने वाले भक्त निवास की प्लानिंग भी की जा रही है। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल दर्शन के लिए रोज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके लिए 2 मंजिला अन्य क्षेत्र शुरू किया जा रहा है। करीब 40,000 वर्ग फीट में बने अन्य क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से मशीन लगाई गई है। भक्तों के लिए यह अन्य क्षेत्र बुधवार से ही खुल जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र अपने यहाँ शुरू होने जा रहा है और उस अन्न क्षेत्र का निर्माण अंतिम चरणों में है। उसकी कैपेसिटी 1 लाख मील मतलब खाना 1 लाख थाली कह सकते हैं आप, दोनों टाइम मिला के। इतनी सुविधा है और सर्व सुविधायुक्त एयर कूल्ड लोगों को बिठा के प्रेम भाव से खाना खिलाएंगे और पूरा मैकेनाइज सिस्टम है, कहीं भी हाथ नहीं लगे। कर्मचारी रहेंगे खाना खिलाने वाले, लेकिन पूरा सिस्टम मैकेनाइज रहेगा, ऑटोमेटेड मशीन है। और ये हम जल्दी ही शायद 20 तारीख के आसपास इस व्यवस्था को शुरू कर देंगे, तिथि जैसे ही फाइनल होती है। धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाएगा। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440616. उज्जैन सनातन समरसता समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में संत उपस्थित हुए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष में सनातन धर्म की राजनीति को लेकर दिया बयान। ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में महिलाओं को 16 श्रृंगार की वस्तुएं की भेंट। साधु संत पर हो रहे हमले को लेकर कहा, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इन दिनों चुनावी माहौल है और सनातन को लेकर साधु संतों ने भी मोर्चा खोल रखा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जो सनातन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ऐसे व्यक्ति जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाते, वह लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसे ही पॉपुलर होने के लिए लोग सनातन के खिलाफ बोलने लगे हैं। इसलिए रविंद्रपुरी महाराज ने आने वाले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजयी होने की बात कही है। निरंजनी अखाड़ा से श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी जी महाराज ने बताया कि नारी शक्ति ही हम सबका गौरव और सम्मान है, हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में हुए महामंडलेश्वर सुमनानंद महाराज पर हुए हमले को लेकर कहा कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज का कार्यक्रम था, हमने एक ही नारा दिया है, जो सनातन पे काज करेगा भारत में वही राज करेगा। इस समय हमारे पूरे भारत में आप देख रहे हैं सनातन विरोधी ताकतें खड़ी हो रही है, सनातन का विरोध हो रहा है। जो भी कोई व्यक्ति जिसे कोई काम नहीं है, जो एक मामूली सा छोटा सा व्यक्ति जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकता है, वो सनातन को गाली देता है और रातों रात वो जो है उसका नाम रोशन हो जाता है, वो पॉपुलर हो जाता है। सस्ते में पॉपुलैरिटी पाने के लिए सनातन धर्म का यूज़ किया जाता है। हमने आज ये जो हमारा जो आज का मेन जो मुद्दा था हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे चल के जो चुनाव होगा उसमें दोबारा से हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बने और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं दी हुई है, जो योजनाएं लोगों में लागू की हुई, उनको गिनाना है और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सिख ईसाई, सबको भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, उसका जो है जगह जगह पे हमें जो हमारी टोलियाँ जाएगी और सबको बताएंगी कि देश में हमें सनातन पार्टी चाहिए। वो सनातन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसका मूल सिद्धांत ही राम है। भाजपा कहाँ से आई? राम से आई। भाजपा कहाँ से आई? ये सनातन से आई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे एक सरकार कुर्बान की थी, आपको पता होगा, कल्याण सिंह सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है वो सनातन का सिद्धांत है और जितने भी हम हिंदू है, सनातनी है, सभी को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को भारत में लेके आना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। शासन से आपने कुछ साधु संतों को लेकर मांग करी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? नहीं, देखिए, जो ये छोटी मोटी घटनाएं मैं ये कहना चाहता हूँ, साधु संतों पे घटती रहती है। पालघर का मुद्दा आपने देखा होगा और बाकी जितने भी संत हैं, आज हम सब संत इकट्ठे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग होगी, हमारा एक प्रस्ताव पास होगा, वो हम सरकार में भेजेंगे और जिनको खतरा है उनको सुरक्षा मिलेगी। महिलाओं को भी सम्मान करा आपने, किस प्रकार का सम्मान करा? देखिए, आज ऋषि पंचमी भी है और आज महिलाओं का विशेष दिन माना जाता है और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, यही शक्ति है, समाज की शक्ति है। इन्हीं के कारण पूरा समाज टिका हुआ है और आज हमने जितनी भी हमारी माता बहनें हैं सबको यहाँ बुलाया है। इनका सम्मान जो है किया जाएगा, इनको जो भी श्रृंगार का सामान है, जो चूड़ी आदि है, वो दिया जाएगा। आज का हमारा यही विषय है। ऋषि पंचमी जो महिलाओं का विशेष दिन होता है और आज गणेश चतुर्थी भी है। इसी उपलक्ष्य में
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उज्जैन की सभी माताओं का सम्मान किया है और उन्हें अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है और सबको आस्वाद वितरण कर रहे हैं और एक नारा भी दिया है कि जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति संतों का सम्मान नहीं करेंगे, संत की इज्जत नहीं करेंगे, संत के विषय में सोचेंगे नहीं, तो वो कभी भी सत्ता में नहीं रह सकते। सत्ता में रहने वाले को संतों के आगे प्रणाम करना पड़ेगा, संतों की राय लेनी पड़ेगी। पहले भी राजा महाराजा थे जो बिना संत के एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे और आज के राजा महाराजा को भी संतों के ही अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र कहने से नहीं होगा, उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो 10 आदमी उसकी आवाज़ दबा देते हैं। तो सभी महिला पुरुष सभी कहते हैं कि जो शिव होते हैं ना, वो भी माँ शक्ति के बिना अधूरे होते हैं। अगर शक्ति को हटा दो तो शव ही बचता है। तो इसी प्रकार से आज माँ सभी जो मातृशक्ति है, इन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और सभी लोगों को स्वागत अर्पण कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। उज्जैन माता हरसिद्धि के मंदिर में अब जल्द ही हाइड्रोलिक सिस्टम से दीपमाला प्रज्वलित की जाएगी। वर्षों से मंदिर परिसर में स्थित 2 दीप स्तंभों पर जलने वाले दीपक को 6 सदस्य की टीम चलाती थी। 1 सप्ताह में हाइड्रोलिक सीढ़ी मंदिर पहुंच जाएगी, जिसके बाद दीपों को आधुनिक सीढ़ियों के माध्यम से जलाया जाएगा। राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि माता के मंदिर में सबसे आकर्षण का केंद्र मंदिर परिसर में स्थापित 2 दीप स्तंभ हैं। ये दीप स्तंभ करीब 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों को मिलाकर 1011 दीपक हैं। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दीप स्तंभ 2000 साल से अधिक पुराने हैं। पहले इन्हें त्योहार नवरात्र में ही जलाया जाता था, अब ये साल भर रोशन रहते हैं। देश भर के भक्त 15,000 रुपये खर्च कर इन्हें प्रज्वलित करवाते हैं। स्तंभों पर रोजाना शाम को मंदिर में आरती से पहले 6 लोग दीप स्तंभ पर चढ़कर करीब 5 मिनट में 1011 दीपक रोशन कर देते हैं। इससे फिसलन के कारण सभी दियों में तेल डालते समय पूरा स्तंभ तेल में भीग जाता है। इससे फिसलन के कारण गिरने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने हरसिद्धि मंदिर में हाइड्रोलिक सीढ़ियों की व्यवस्था की है, जिस पर चढ़कर दीप जलाए जा सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि पुराने जमाने से आ रही परंपरा में गिरने का बड़ा खतरा होता है। करीब 2.5 लाख रुपए की हाइड्रोलिक सीढ़ी 1 हफ्ते में मंदिर पहुँच जाएगी। जलेंगे तो देखिए, दीपक जलने की जो पुरातन व्यवस्था थी कि उस पर एक व्यक्ति उस पर खुद चढ़ के और दीपक लगाता था। पुराने ज़माने में जब व्यवस्था नहीं थी उस समय व्यवस्था ठीक थी। आज हमारे पास सिस्टम है तो दीपक की हम पूजा करते हैं, उस पर पैर लगा के चढ़ना। एक तो वो श्रम साध्य भी है, रिस्की भी है, संबंध उसमें समय बहुत लगता है। तो हमने कहा कि हाइड्रोलिक सीढ़ी से वो बैठ के अपना चढ़ के आराम से सारे दीपक को जला देगा, जिससे कि व्यवस्था पहले से बेहतर है। सर कब से ये शुरू होगा, कितना इसमें पैसा लगने वाला है सर? क्या कोई अलग से कुछ मंगाएंगे? कई दानदाता भी तैयार है, लेकिन हाइड्रोलिक सीढ़ी की कीमत 2-2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है और इतना पैसा मंदिर के पास है। उज्जैन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने पर उज्जैन गणेश उत्सव समिति द्वारा 350 पंडाल बनाकर 350 मिट्टी के गणेश भगवान विराजित किए गए, जिनका वितरण आज चिमनगंज मंडी प्रांगण से किया गया। योद्धा छत्रपति शिवाजी के राज्य सिंहासन को 350 वर्ष पूरे होने पर लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा 350 मिट्टी के गणेश बनवाकर चिमनगंज मंडी से आज वितरित किए गए। यह मिट्टी के गणेश प्रदूषण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। अनिल जैन कालूहेड़ा ने बताया कि 350 समिति द्वारा पंडाल बनाकर मिट्टी को इको फ्रेंडली गणेश स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका वितरण आज आयोजन समिति द्वारा मंडी प्रांगण में किया गया। मुख्य चौराहों और गलियों में भक्त मंडलों ने पंडाल में गणेश प्रतिमाएं विराजित की हैं। शहर में 10 दिनों तक गणेश उत्सव धूम रहेगी। गणेश उत्सव की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। भक्त मंडलों में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह रहा। मखाने की माला और ड्राई फ्रूट के लड्डुओं का विशेष भोग लगाया गया। अवंतिका का युवराज चिंतामण गणेश मंदिर पर भी सुबह 4 बजे पंचामृत अभिषेक कर आरती के बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा अथर्व शीर्ष का पारायण कर लड्डुओं का भोग लगाया गया। 10 पूजाधारी गणेश मंदिर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का अभिषेक पूजन कर भोग लगाया गया। भादो मास में भक्त इन मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए उमड़ते हैं। भादो शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश के प्राकट्य की मान्यता है। कुछ भक्त षड्विनायक दर्शन यात्रा पर निकलते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में उज्जैनी में षड्विनायक का उल्लेख मिलता है। 14 वर्ष वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी अवंतिकापुरी में आए थे, तब उन्होंने 6 विनायकों की स्थापना की थी। आयोजन समिति के द्वारा
छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 350 भक्त मंडलों के द्वारा 350 मूर्ति की स्थापना की गई है और ये काम लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा विगत 10 वर्षों से हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं गणेश चतुर्थी की शुभकामना के साथ साथ सभी भक्त मंडलों को भी बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे शहर से 350 स्थानों से। उज्जैन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उज्जैन के हृदय स्थल टावर चौक फ्रीगंज पर हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन भव्य पैमाने पर शाम 7 बजे शुरू हुआ। आयोजन देर रात तक चला। समिति के डॉक्टर महेंद्र यादव, हरि सिंह यादव, ललित लुल्ला, कैलाश सोनी, भरत पोरवाल, प्रीति दीक्षित, अंजू जाटवा के साथ अन्य ने महिलाओं के भजन कीर्तन की बेहतर व्यवस्थाएं जुटाई। भोपाल की सुप्रसिद्ध भजन गायिका जोड़ी शुभी और साक्षी ने अपनी सुमधुर आवाज में एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर उपस्थित जन समुदाय को थिरकने पर मजबूर कर दिया। महारा कीर्तन में रस बरसाओ, एक ली खड़ी मीराबाई, चलो बुलावा आया है, मुझे चढ़ गया भगवा रंग जैसे चर्चित भजन सुनाए। वहीं उज्जैन के मशहूर भजन गायिका सन्नी अलबेला ने महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय महाकाल तकदीर मुझे ले चल महाकाल की नगरी में सुनाकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेतन यादव थे। अध्यक्षता शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने की। विशेष अतिथि नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, प्रेम सिंह यादव, राज हजूर सिंह गौर, अनंत नारायण मीना, माया राजेश त्रिवेदी, राजेंद्र वशिष्ठ, विक्की यादव, अजीत सिंह ठाकुर, भरत पोरवाल, कैलाश सोनी, कन्हैयालाल गोमे, किशोर सिंह भदौरिया, सुरेंद्र मरमट, कमल चौहान थे। अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर शहर का नाम रोशन करने वाले भारती माधव, कविता यारदे, रजनी नरवरिया, रितु शर्मा, समीक्षा शर्मा, रश्मि सक्सेना, सारिका सिकरवार, भारतीय माधव, वैशाली शुक्ला, सिया ठाकुर, माया मालवीय, ललित द्रोनावत, सोनिया ठाकुर, इंजीनियर अंजू, लता बंसीवाल, महामंडलेश्वर, मामंदाकिनी जी महाराज, श्रीमती दुर्गा यादव, अनुभूति शर्मा, भुवनेश्वरी जी आदि को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061